पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर फोर्सेस। पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए बंकर्स में लोग। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत। एक बार फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग विजय। पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार। बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर फोर्सेस। पाकिस्तान की गोलीबारी से बचने के लिए बंकर्स में लोग। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत। सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं इस वक्त TV9 एक्सक्लूसिवली इस देश के 4 बॉर्डर्स पर आपके साथ है। दिखाइए जरा, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और सबसे मैं एक क्विक रिएक्शन लूंगा। मेरे साथ सबसे पहले स्क्रीन पर उरी से इरफान, स्वागत है। बारामूला बिपिन चौबे, जैसलमेर ध्वज आर्या और पठानकोट से हमारे सहयोगी इस वक्त आपके साथ आपको दिखाई दे रहे। मोहित मेरे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। उरी में जबरदस्त बारिश के बीच और मैं आपके पास वापस आता रहूंगा। सबसे पहले ग्राउंड पर क्या हालात हैं इरफान भाई? पहले तो सल्यूट यू, कल रात में जबरदस्त रिपोर्टिंग गोलीबारी के बीच में आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया। बी सेफ। ये बताइए इरफान भाई, अभी क्या हालात हैं? इरफान तक हमारी आवाज पहुंचने वाली है, लेकिन बारामूला बिपिन चौबे हमारे साथ। इरफान भाई, उरी से क्या हालात है, बताइए जरा। निशांत जी, बिल्कुल उड़ी में जो हालात है वो लगातार तनावपूर्ण रहे। आज पूरी रात जिस तरह TV9 भारतवर्ष ने रिपोर्टिंग भी की, मैसिव शेलिंग इस पूरे इलाके में हुई। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर भी भारी शेलिंग और फायरिंग हमने देखी और लोग यहां आसपास के जो थे वो रात भर कम्युनिटी शेल्टर बंकर्स में उन्होंने रात गुजारी और काफ़ी लोग जो है अभी सेफर प्लेस पे जा रहे हैं। प्रशासन ने भी उनके लिए इंतजाम किया है सेफ्टी का। और मेरे पीछे आप देखें, यहाँ से सलामाबाद सीधे सड़क जाती है। POK का सटीक वाला इलाका जो है वहाँ भी भारी तादाद में मकानों का नुकसान हुआ है और इसी सड़क पर जो हाईवे बारामूला से जुड़ता है कई जगहों पर जो दुकानें हैं वो ध्वस्त हुई है। मैं आपके पास और खबरें लेकर आ रहा हूँ, लेकिन बारामूला 20 सेकंड्स। बिपिन चौबे, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? देखिए, मैं उरी से वापस लौट रहा हूं और उरी से लेकर बारामूला तक और श्रीनगर तक जो दहशत का माहौल है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन श्रीनगर से लेकर हर बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकामयाब कर रही है। भारी बारिश के बीच भी सेनाएं डटी हुई हैं और पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। यहां तक कि LOC के इलाके में जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि हमें डर नहीं लगता क्योंकि भारतीय सेना यहां पर है। हर शेलिंग का जवाब दिया जा रहा है। उरी के जिस इलाके से मैं होकर आ रहा हूं, आज सुबह सुबह वहां पर गोले आकर गिरे हैं। वहां का दौरा LG मनोज सिन्हा ने भी किया है और मिला जुलाकर यह स्थिति है कि पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान में खलबलाहट है और पाकिस्तान अपने आतंकियों का एक तरफ बचाव कर रहा है, ऊपर से अनप्रोफेशनल आर्मी की तरह कर रहा है, सिविलियंस को आपने देखा। और अब मैं लेके जा रहा हूं जैसलमेर। कल रात में पाकिस्तान ने बड़े पैकेज ड्रॉप करने की कोशिश की है, लेकिन एक भी जमीन को नहीं छू पाया, सब मार गिराए गए। जैसलमेर क्या लेवल ऑफ अलर्टनेस है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं इस वक्त जो है जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर हूँ और ये जगह है किशनबाज, जहाँ पर जो है कल जो है भारी मात्रा में शेलिंग की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। एक जिंदा बॉम्ब यहाँ पर मिला है। पीछे की तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ सिविल डिफेंस की टीम है और यहाँ पर आर्मी पहुँच चुकी है और जो है ये जो बॉम्ब है ये लाइव बॉम्ब है, इसे पूरी तरीके से डिफ्यूज़ करने की तैयारी की जा रही है। ये मैं आप सामने देख सकते हैं कि जो मिट्टी के जो कट्टे हैं यानी कि मिट्टी के जो बैग हैं, इसके पीछे जो है पूरी तरीके से जिंदा बॉम्ब है। लाइव बॉम्ब यहाँ पर है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है यहाँ पर और जिस तरीके से हालात हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो ब्लैकआउट का जो टाइम है वो 9 बजे से घटाकर 6 बजे कर दिया। और सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ब्रेकिंग तैयार करिए। राजस्थान बॉर्डर पर ब्लैकआउट का टाइम 9 बजे से
अब चेंज करके 6 बजे किया गया। ये ब्रेकिंग तैयार करिए। राजस्थान बॉर्डर हाई अलर्ट नंबर 1। राजस्थान बॉर्डर पर जो ब्लैकआउट का टाइम है वो 9 बजे से लेकर अब 9 बजे से पहले बल्कि अब 6 बजे किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 2 लाइन की ब्रेकिंग तुरंत दीजिए मुझे, मैं सीधे चलूंगा पठानकोट और ये तुरंत ब्रेकिंग तैयार करिए। अब मोहित, क्या हाल है पठानकोट में? देखिए, पठानकोट में बीती रात पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने का और आसपास के जो मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको टारगेट करने का पूरा प्लान था पाकिस्तान का, लेकिन भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और जो रात को सब कुछ यहाँ पर पठानकोट की जनता ने देखा कि किस तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और एक भी मिसाइल और ड्रोन नीचे आकर किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकी। इसके बाद मैं आपको एक तस्वीर जल्दी से दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये पठानकोट शहर है जो कि इस वक्त पूरा उनकी दिनचर्या सामान्य है, रिलैक्स है, कोई ऐसी डर की बात नहीं है। जो रात को हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती के साथ डटा रहा और पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आसमान में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों को ये कोई डर नहीं है कि आज भी क्या कोई हमला होगा। जैसलमेर की ब्रेकिंग कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है और अगर आज भी पठानकोट को टारगेट करने का प्लान किया जाएगा तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी फोर्सेज पूरी तरह से उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देंगी। आप जो बता रहे हैं ये इस वक्त आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, एक ग्रैंड पैनल आपके सामने है। 4 बजे के दर्शकों को सबसे एक्सक्लूसिव खबर एंड नो फेक न्यूज। जनरल अरुण माथुर सर, सैल्यूट यू। वंस अ जनरल ऑलवेज अ जनरल। कल रात भर आप हमारे साथ थे, थैंक यू वेरी मच सर। एम्बेसडर पिनाक सर, थैंक यू सो मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। एस बहाल सर, आपका स्वागत है। विदाउट टेलिंग द इंटेल बताइएगा क्या क्या हो रहा है। सुमित, मेरा और सुमित का अब मिले सुर मेरा तुम्हारा हो रहा है क्योंकि हम दोनों के गले खराब हो चुके हैं बोल बोल के। सुमित, स्वागत है आपका। लेकिन जिनका दिमाग खराब हो गया उनको सिखाने का वक्त है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ध्वज, जैसलमेर, पठानकोट, मोहित, बारामूला आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। बिपिन चौबे और उड़ी से द डेयरडेविल रिपोर्टर आपके सामने, जिनका नाम है इरफान। आपका भी स्वागत है सभी का। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, मेरे बगल में हाई अलर्ट पर राजस्थान बॉर्डर। ब्रेक करिए, ब्लैकआउट का वक्त घटाया गया, बढ़ाया गया बल्कि। बड़ी खबर, 9 बजे की जगह अब शाम 6 बजे होगा ब्लैकआउट। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर राजस्थान बॉर्डर, ब्लैकआउट का वक्त बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, 9 बजे की जगह अब शाम 6 बजे से होगा ब्लैकआउट। पीओके के मुजफ्फराबाद में भारत का बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। पीओके में पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया गया है। भारत के हमले में तबाह पाकिस्तानी पोस्ट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इसी पोस्ट पर से नागरिकों पर हमले कर रहा था पाकिस्तान, ये देखिए जरा। जरा इसी पोस्ट से सीमा से सटे इलाकों में कर रहा था शेलिंग। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब। ब्रेक करिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 5 ड्रोन से अटैक किया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के ओकारा कैंट में ड्रोन से हमला किया गया, ये देखिए जरा। पंजाब प्रांत के ओकारा में भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, जवाब दिया है एक तरफ पीओके में और दूसरी तरफ ये देखिए। अब आप इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ब्रेक करिए। जम्मू कश्मीर के सांबा में 7 आतंकी ढेर, ब्रेकिंग और शॉट। घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए आतंकी, ये देखिए शॉट। ओ, बीएसएफ ने जैश के आतंकियों को बना निशाना। घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना कर रही थी मदद, ये देखिए जरा। फायरिंग कर घुसपैठियों को कवर दे रही थी पाक सेना, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।
विजय, और उसके बाद 3 विंडो शॉट दिखाएंगे हम। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और उसके बाद 3 विंडो शॉट। ये देखिए, और इसी कॉम्बो पर हम बातचीत भी करेंगे विजय। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और तीनों शॉट्स पर मेरे साथ जनरल अनुज माथुर मौजूद है। अनुज सर, एक एक लेवल पर हमारी अलर्टनेस बहुत हाई है। मैं ये देख रहा हूं सर, पाकिस्तान को भारत के किसी भी चिंक इन द आर्मर नहीं दिखाई दे रहा है, उनको कोई भी लूप होल नहीं दिख रहा है। इस डेस्परेशन में वो क्या करेंगे, मैं प्रीएम्प्ट करना चाहता हूं। निशांत, जो सेना डेस्परेट हो जाती है, जिस सेना की लीडरशिप गायब हो जाती है, जिस सेना को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलनी बंद हो जाती है, वो सेना कुछ भी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती। ये मैं आपको बता दूं, वो जो भी करेंगे वो प्रेडिक्टेबल होगा। जहां जहां उन्होंने कल हमला किया, मैं आपको बता सकता हूं, किसी भी हमारी भारतीय सेना का कोई भी 4 साल से अधिक नौकरी वाला आदमी बता देता कि वो कहां कहां हमले करेंगे, और वो इतने अनुज सर, प्रेडिक्टेबल हैं। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान आर्मी बार बार हर लेवल पर, हर अटेम्प्ट पर डिफीट फेस कर रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बड़ा चेंज हो सकता नहीं है, होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं ये बता रहा हूं कि देखिए निशांत, वो जो चेंज है वो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर से आएगा, उनकी आवाम वो चेंज करेगी। वो लोग उनको उसको यकीन करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो कि इतना रेडिकलाइज्ड है, जो कि मिलिट्री की लीडरशिप को अपने सही डायरेक्शन में ले जा नहीं सकता, जिसने अपने परिवारों को विदेशों में भेज दिया लड़ाई से पहले, किस प्रकार से वो अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करेगा। मैं वो एक स्ट्रैटेजिक सवाल अभी पूछने वाला हूं, लेकिन बड़ी खबर ब्रेक करिए मेरे बगल में। भारत ने मार गिराई पाकिस्तानी मिसाइल, ब्रेक करिए। होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल हमला नाकाम, चीनी मिसाइल PL-15 BB राम गिराने का दावा है। होशियारपुर के पहाड़ी इलाकों में कामाही देवी पे गिरी मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। सुरक्षा बलों ने मिसाइल को कब्जे में ले लिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, चीनी आर्टिलरी से हमले कर रहा है पाकिस्तान, ब्रेक करिए। एलओसी पर SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग, चीन में बनी SH-15 आर्टिलरी गन से भारत में अटैक। एलओसी पर भारतीय चौकियों को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। पुंछ, राजौरी, उरी के रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर, चीनी आर्टिलरी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विजय में की ग्राफिक्स पे आ रहा हूं, उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। आइए जरा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चीनी हथियारों से जंग लड़ रहा है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में चीनी आर्टिलरी से हमला कर रहा है पाकिस्तान, बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, एकदम ब्लैंक, इसको करेक्ट करवाइए विजय। ये देखिए एलओसी पर हमारे पास एक और वॉल है पीछे, विजय अगर हो पाए तो उसको प्ले करिए। एलओसी पर SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। पुंछ, राजौरी, उरी के रिहायशी इलाकों में SH-15 आर्टिलरी गन से फायरिंग, बड़ी खबर। होशियारपुर में चीनी मिसाइल PL-15 BB राम गिराने का दावा किया जा रहा है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। एग्जैक्टली ये चाहिए। भारत के S-400 एयर डिफेंस के सामने बेअसर पाकिस्तान की मिसाइल। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग, ये शॉट्स को बीच बीच में ऊपर लेके जाइए और ब्रेकिंग भी चलाते रहिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, कल रात में टर्की की तरफ से पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है सर। टर्की से उनके पास एक कार्गो आया वेपन्स का, पाकिस्तान के मिसाइल्स आ रहे हैं उनके पास, चाइना के मिसाइल्स आ रहे हैं उनके पास। ये जो एक अलायंस बन रहा है, इसको भारत कैसे काउंटर करेगा? ब्रेकिंग बगल में देखिए, हमारे जो संबंध है टर्की और चाइना के साथ, अगर आप देखें, उसको विश्लेषण करें, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या आप इंडिया के खिलाफ जो एक्शन ले रहे हैं उसका तो कुछ रिपरकशन तो होगा, फॉल आउट तो होगा। हमारे यहाँ से टर्की में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। टर्किश एयरलाइन हमारे यहाँ ऑपरेट करता है इंडिगो के साथ, उसका वो एक मतलब जो क्या कहते हैं उसको कोड शेयरिंग है। तो इस तरह की चीजें वो उनको समझ में शायद आ रहा होगा कि ये ज्यादा करेंगे तो ये उनको भी क्षति होगी। मतलब इकोनॉमिक जो है एस्पेक्ट जो है, कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया चाइना ट्रेड,
इसलिए चाइना आप देख रहे हैं काफी मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। वो बेसिकली कह रहा है कि शांत हो जाइए, इसको डीएस्केलेट करिए, इस तरह की बातें कर रहा है पब्लिकली। और वो चाइना का तो हमेशा दोहरा मुखरा रहा है, और वो अंदर अंदर पाकिस्तान को भी एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको फायदा होता है ना। पाकिस्तान को उनका पिट्ठू है, पाकिस्तान इज देयर प्रॉक्सी। सो आई थिंक that is the only purpose Pakistan serves, apart from giving them the access to the Arabian Sea via Gwadar. ये दो उनकी मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना को, इंडिया को दबा के रखना साउथ एशिया में और सब कॉन्टिनेंट में, और पाकिस्तान उनकी वो मदद करता है। अंडरस्टूड। लेकिन एक बार विजयसी की ग्राफिक्स के साथ कैम 1 पर आइए, बल्कि स्क्रीन के साथ। अब मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, खाली ब्रांडिंग दिखाई है, पीछे खाली वॉल दिखाई है वाला। अब मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कि कल रात पाकिस्तान ने कहां हमला किया और कैसे हमने उसको नाकामयाब कर दिया। आइए प्ले करिए, ये देखिए पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम जो हमने कर दिया। भारत पर बड़े हमले की पाकिस्तान की कोशिश थी, ये देखिए अब भारत पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक फेल हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमले नाकाम कर दिए। S-400 आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। श्रीनगर से भुज तक आसमान में खाक पाकिस्तानी ड्रोन। कल रात 4 राज्यों के करीब 15 शहरों को दिलाने की कोशिश थी। बिग वॉल पर आइए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं कल जो इन्होंने किया उसके बारे में डिटेलिंग में दे रहा हूं। और जो चाइनीज मिसाइल की खबर हमने दिखाई थी वो ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा विजय। अभी जो दिखाया था ये देखिए, पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, उधमपुर, इन सभी इलाकों में अटैक किया है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, चाइनीज मिसाइल वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी क्विक टेक, वेरी शार्प टेक। आज की रात फिर से वो कोई ऐसी हरकत करे, उससे बचने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन क्या कल की रात पाकिस्तान को यह मैसेज जा चुका है कि आप जो भी करेंगे वी आर ऑल सेट, यू कैन नॉट इवन ब्रीच 1 इंच ऑफ आवर ड्रोन डोमेन। देखिए निशांत, कल शायद पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि पहले ये कोशिश नहीं की होगी, पाकिस्तान ये कोशिश लंबे समय से करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अब उसने जो किया उसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि देखिए ड्रोन्स भेजकर फिर मिसाइल दागकर बिल्कुल उसी हमास के स्टाइल में जो उसको ट्रेन किया गया था, उसको बताया गया था ISI द्वारा। और अब ये देखिए कि कल रात को क्या किया गया। कल रात को जम्मू रीजन में या फिर आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर पहले एक तरीके से स्वॉर्म ड्रोन्स का पूरा जखीरा भेजा गया और उसी के तुरंत बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर मिसाइल दाग दी गई, फिर दोबारा से ड्रोन भेजे गए। ये मल्टीपल अटैक्स इसलिए किए गए क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को भेज सकेगा, लेकिन जो मल्टी लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे हैं, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, उन्होंने ना सिर्फ उसको रोका, निष्क्रिय किया, बल्कि पाकिस्तान को यह समझा भी दिया कि अगर आप एक चैनल से बच जाएंगे तो दूसरी जगह पर भी आपको मार गिराया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान, ब्रेक करिए। हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए हुए ड्रोन हमले, लोकेशन लीक नहीं हो इसलिए हमने नहीं किया ड्रोन इंटरसेप्ट। ये टेक्निकल चीज है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, संसद में झूठ बोलते देखिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, वेरी क्विकली, मैं ख्वाजा आसिफ में नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं पाकिस्तान का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने कहा सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। खैर चलिए, नेवर माइंड, प्ले द शॉट आल्सो। लेकिन मुझे एक बात बताइए सुमित, ये जो बेतुका बयान दे रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है कि बेसिकली वो बैकफुट पर है? देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि क्योंकि हमने इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हमारी लोकेशन पता लग जाती है। अच्छी बात है, अगली बार भी जब हम आएंगे आप इसी तरीके से हमें अपनी लोकेशन मत बताइएगा, हम आते रहेंगे, आप लोकेशन मत बताते रहिएगा। और इस समय जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है वो एक तरीके का जोक, एक तरीके का एंटरटेनमेंट बन गए हैं पाकिस्तान के लिए। आप देखिए वो कितनी बार इंटरव्यू देते हैं, कभी कहते हैं कि देखिए भारत के हमने 8 से 10 फाइटर जेट गिरा दिए, जब पूछा जाता है कहां गिरा है तो बोला सोशल मीडिया पे चल रहा है। यानी ये ऐसे डिफेंस मिनिस्टर है जो उनकी फोर्सेज जिनको जवाब नहीं देती, जो इनको रिव्यू नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ इनको सोशल मीडिया से पता लगता है कि इनके बॉर्डर्स के हालात कैसे हैं। तो आप मानिए कितने सीरियस हैं ये पार्लियामेंट में जब इस तरीके की बातें कहते हैं। अब मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, अगली 4 खबरें बैक टू बैक नॉन स्टॉप आ रही हैं। मैं अपने मेहमानों को इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। बगल में ब्रेक करिए, भारत के हमलों से बौखला पाकिस्तान, ब्रेक करिए। LOC पर लगातार 15 दिन पाकिस्तान की फायरिंग, बारामूला में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग, बारामूला उरी हाईवे पर गोले दाग रहा है पाकिस्तान। LOC पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत।
ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, भारत के हमलों से बौखला है पाकिस्तान। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। एलओसी पर लगातार 15वें दिन पाकिस्तान की फायरिंग। बारामूला में रिहायशी इलाकों में शेलिंग। पाकिस्तान की हालत खराब है और हम इससे करारा जवाब दे रहे हैं वहां पर। आइए अगली खबर, ब्रेक करिए। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक फायरिंग, ब्रेक करिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नागरिकों को कर रहा है टारगेट, बड़ी खबर। राजौरी के रिहायशी इलाकों में मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान। नौशेरा के कई गांवों में पाकिस्तानी हमले के मिले सबूत। ब्रेकिंग और शॉट। पुंछ में आर्टिलरी फायरिंग से कई गाड़ियों को नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पंजाब के हमारे दर्शक जो हैं कैंप 4 पर आइए। पंजाब के हमारे दर्शक बी ऑन द स्टैंड बाय, ये खबर देखेगा। अटारी में पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेक करिए। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। अटारी के पास पाकिस्तान की ड्रोन मूवमेंट फेल। अमृतसर के खासा में बीएसएफ और आर्मी कैंप से टारगेट। पाकिस्तान के ड्रोन्स को एयर डिफेंस ने मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा, आइए जरा। जैसलमेर में पाकिस्तान का ड्रोन हमला फिर से नाकाम, ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने सुबह 4:30 बजे ड्रोन हमला किया। रामगढ़ में बीएसएफ एरिया के ऊपर हमला किया गया था। एयर डिफेंस से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रामगढ़ में, रामगढ़ समेत पूरे जैसलमेर में हाई अलर्ट, ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त एस बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स का पेनिट्रेशन जिल्च है और जो भी है उनकी हालत खराब है। वो ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं, नए मॉडर्न वॉरफेयर में आ रहे हैं, वहां पर भी उनके ड्रोन्स पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? अब वो क्या करेंगे? आतंक में वो फेल हो गए सर, ड्रोन में वो फेल हो गए, मिसाइल में वो फेल हो गए, एयरक्राफ्ट में वो फेल हो गए, वो करेंगे क्या? निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अगर पाकिस्तान अपनी एवेल्युएशन करता है इस समय, तो उनकी कंडीशन बहुत ही कंफ्यूज्ड, केओस से भरी और एकदम हबड़ा बड़ी में वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स है, मिसाइल्स हैं और टारगेट। सर मैं आपको एक मिनट के लिए, एक बस 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करूंगा। अपनी टीम को बताना चाहूंगा एमईए की ब्रीफिंग आने वाली है जिसको हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग हुई है उसकी डिटेल मेरे सहयोगी निशांत, मेरे हम नाम, मुझे जरा उसकी डिटेल दीजिए। आईएसपीआर की ब्रीफिंग में क्या हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूं। गो अहेड साहब। और अगर हम दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को कंपेयर करें तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक आयरन शील्ड की तरह एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने कई जगह गैप्स भी क्रिएट कर दिए हैं और हमारे मिसाइल्स जाके एक्यूरेटली उनके टारगेट सिस्टम पे हिट कर रहे हैं। पाकिस्तान इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करे, लेकिन हमारे लिए जैसे ही उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया है, उसका एक विंडो खोल दिया है कि हम वापस उनको रिटेलिएट कर सकते हैं और वो रिटेलिएशन इतना जबरदस्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्चुअल एक्ट ऑफ वॉर है जो उन्होंने किया है। और साथ में जो अब हमारा रिटेलिएशन होगा वो कहीं ना कहीं उनके आईज यानी कि उनके रेडार्स, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स और जो उनके आर्मी की लोकेशंस है जो बॉर्डर के पास है, जहां पे हम इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस पोस्चर कर सकते हैं, वहां पे हमला होगा हमारा। हम उनको सॉफ्टन करेंगे और जैसे ही वो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं और अगर एस्केलेट करते हैं तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर दूर नहीं है। अभी आप बता रहे फुल फ्लेज वॉर दूर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को कल चोट कैसे लगी ये देखिए जरा। हर तरफ से जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब मिलने से पहले डिफेंड तो करना होगा ना। आइए कैंप 4 पर, हमने अपने आप को कैसे बचाया और पाकिस्तान को कैसे रुलाया, ये एक एक जानकारी इस स्क्रीन पर आकाश से आ रही है आपके पास। आकाश से भारत के स्वदेशी मिसाइल सिस्टम ने दिखाई ताकत। आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी हमला किया नाकाम। आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराए पाकिस्तानी एयर टारगेट। पाकिस्तानी
पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तैनात है आकाश मिसाइल सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए भारत के स्वदेशी मिसाइल सिस्टम ने दिखाई ताकत। ये देखिए आकाश, पुरानी तस्वीर है लेकिन आज भी दर्द काफी दे रही है पाकिस्तान को। आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी हमला नाकाम कर दिया। आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराए पाकिस्तान के टारगेट। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तैनात है आकाश मिसाइल सिस्टम। आइए अब की ग्राफिक्स देखिए, विजय वही वाला लीजिएगा पीछे। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि आखिर आकाश और S-400 से हमारी जो ताकत है कैसे मल्टीप्लाई होती है। ये देखिए जरा, भारत के दो सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच और बहुत ही वनीला ग्राफिक्स। ये देखिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद ऑपरेशनल रेंज 45 किलोमीटर। ये देखिए आपके सामने CBSE बोर्ड का पेपर लिखा हुआ है। ये देखिए फ्लाइट सीलिंग 20 किलोमीटर। इसके बाद जो आपके सामने है फाइटर जेट क्रूज मिसाइल मार गिराने में सक्षम। ये देखिए अब आइए S-400 पर। यह आकाश एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये देखिए आगे देखिए सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये देखिए आइए अगली बड़ी खबर पर जाते हैं। सबके बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम अम्ब्रेला अलर्ट, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को किया गया नाकाम। CUAS समर का इस्तेमाल किया वायुसेना ने। ब्रेकिंग फुल स्क्रीन, AD गन से पाकिस्तान ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तानी हमले को हमारे डिफेंस सिस्टम ने किया नाकाम, वायुसेना ने कहा। आइए जरा इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा बगल में शॉट के साथ। भारत का अवैध सुरक्षा कवच, ये देखिए पाकिस्तानी हमले को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, ये वायुसेना ने कहा। ये देखिए अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए अब जो जानकारी हमारे सामने। विजय इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और समर का इस्तेमाल किया गया। पेचोरा और AD गन से पाकिस्तानी हमले नाकाम किए गए। वायुसेना ने जांच परख कर पाकिस्तानी हमले का जवाब दिया। आगे देखिए अगली बड़ी खबर, अब भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए एक तरफ आकाश है, दूसरी तरफ ये है CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम। ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस गन, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन। पचोरा सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम, ड्रोन, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर मार गिराने में सक्षम। S-400 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने में सक्षम। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में दिखा रहा हूं, ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मार गिराने में सक्षम। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आपको दिखाते हैं कुछ रिलायबल सोर्सेस से कुछ रिलायबल विजुअल्स। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। विजुअल्स देखिए और खुद देखिए कि क्या हुआ पाकिस्तान में। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान के मुरीद के से सनसनीखेज दावा दिखाइए। आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग करने वाले का कबूलनामा। भारत के हमले का पहले से था आतंकियों को अंदाजा। भारत के अगले एक्शन को लेकर टेंशन में पाकिस्तान। ब्रेकिंग और शॉट, बॉर्डर के नजदीकी इलाकों को खाली करा रहा है पाक सेना। शकरगढ़ में लोगों को घर खाली करने का आदेश। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पाकिस्तान के सियालकोट में भारत का खौफ। ब्रेकिंग और शॉट, सीमावर्ती इलाकों को खाली करा रहे सारे लोग। ये देखिए पाकिस्तानी सेना जबरन इलाका खाली करा रही है। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट ऑन TV9, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई और फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, हमलों के बीच पाकिस्तान में बड़ी दहशत। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के हवाई अड्डों में पसरा खौफ। 24 घंटे में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। अकेले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द। लेकिन टर्की का कार्गो विमान लैंड कर रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, टर्की का कार्गो विमान लैंड कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना में खलबली। ब्रेक करिए, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की सैन्य छावनियों में दहशत।
छावनी छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट। पाक सैन्य छावनियों में बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन। ये पुराने शॉट्स हैं। हटाइए इस खबर को। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मेरे बगल में भारत से तनाव कम करने को लेकर टेंशन में पाकिस्तान। ब्रेक करिए। सऊदी अरब, कतर और चीन से लगातार बात कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा, भारत के साथ जल्द से जल्द तनाव कम करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भारत से टेंशन कम करने के लिए चीन और सऊदी से गुहार। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारत से तनाव कम करने को लेकर टेंशन में पाकिस्तान। सऊदी अरब, कतर और चीन से लगातार बात कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा, एक और बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पहले ये ब्रेकिंग और शॉट जो हमने चलाई है, उस ब्रेकिंग और शॉट पर एक क्विक रिएक्शन बनता है। यहां पर मेरे साथ हैं पिनाक सर। पिनाक सर, पाकिस्तान पैनिक मोड में आ गया, व्हाट इज योर टेक? मुझे लगता है पाकिस्तान इज डेफिनेटली ट्राइंग टू टॉक टू वेरियस पीपल, और बाहर के मुल्क जो है इनके साथ उनके अच्छे रिश्ते रह चुके हैं, उनसे बातचीत हो रही है। चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई है। तो वो चाइना को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जरा इंडिया को बताइए कि हम नहीं चाहते हैं एटसेट्रा। पर मुझे लगता है जो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं उसकी बातों को क्या पाकिस्तान आर्मी के जनरल सुन रहे हैं? क्या वो उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान जनरल वो तो कहेंगे कि हम तो लड़ते जाएंगे, हम मरते जाएंगे, इस तरह का उनका रवैया रहा है। कितना तालमेल है उनके आपस के बीच में मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता नहीं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, क्या वो अपना ही इंडिपेंडेंट गाना गा रहे हैं या वो मतलब पाकिस्तान आर्मी का मतलब जो मैसेज है वो दे रहे हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ये एक वो तो नहीं है कि हम डिसेप्शन तो नहीं है, बिकॉज डिसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। बिकॉज आपने दिखाया ये और कर दिया कुछ और, तो सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है ना उसमें। तो इसमें ये बहुत जरूरी है समझना कि ये जो बातचीत कर रहे हैं, जो मैसेजिंग हो रहा है कि नहीं हम तो, अब देखिए, तो अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं तो आपके फिर अटैक क्यों कर रहे हैं? आप चुप हो जाइए, हम तो नहीं करेंगे अटैक। अगर वो चुप हो जाए, उनके मिसाइल और ये ना आए, अगर वो कहे कि हाँ हमने कर दिया बड़ी बड़ी बात करके, वो फिर चुप हो जाए, अपना विड्रॉ कर ले, और डोंट अटैक इंडिया, बिकॉज इफ यू डू देन देयर विल बी अ रिस्पांस। आज रात पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा और इसमें भी हमारी धाक है। सोचिए, पाकिस्तान को आईएमएफ से जितना पैसा चाहिए उससे कई गुना ज्यादा तो हमारे बिलियनर्स के पास है। यह हाल है पाकिस्तान का, घर में नहीं है दाने और वो चले बंदूक चलाने। ब्रेक करिए मेरे बगल में, आज रात पाकिस्तान की किस्मत का होगा फैसला। ब्रेक करिए, आज रात आईएमएफ पाकिस्तान को फंडिंग पर लेगा फैसला। आईएमएफ से 11,000 करोड़ कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान। आईएमएफ में पाक को कर्ज देने का विरोध करेगा भारत। राहत पैकेज से आतंक फैलाता है पाकिस्तान, भारत ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर, आज रात पाकिस्तान की किस्मत पर होगा फैसला। ब्रेक करिए, आज रात आईएमएफ पाकिस्तान को फंड पर लेगा फैसला। आईएमएफ से 11,000 करोड़ मांग रहा है पाकिस्तान। आईएमएफ में पाकिस्तान को कर्ज देने का विरोध करेगा भारत। राहत पैकेज से आतंक फैलाता है पाकिस्तान, भारत ने कहा है। आइए जरा ये देखिए, हर तरफ से जवाब मिलेगा, आईएमएफ से भी जवाब मिलेगा। और ये देखिए, आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज देने पर फैसला, आज रात पाकिस्तान की किस्मत का फैसला। ये देखिए, 1.3 बिलियन कर्ज मांग रहा है पाकिस्तान। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, डिमांड से करीब 180 गुना ज्यादा भारत के 3 अरबपतियों की नेटवर्थ है। ये देखिए, मुकेश अंबानी, पाकिस्तान को क्या चाहिए? 1.3 बिलियन। बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है? 92.5 बिलियन। नेक्स्ट चेंज करिए, पाकिस्तान को कितने चाहिए? 1.3 बिलियन।
गौतम अडानी की नेटवर्थ कितनी है? $56 बिलियन। नेक्स्ट दिखाइए, पाकिस्तान को कितने चाहिए? $1.3 बिलियन। सावित्री जिंदल की नेटवर्थ कितनी है? $35.5 बिलियन। ये है पाकिस्तान की असलियत। सोचिए, घर में नहीं दाने, वो चले बंदूक चलाने। पाकिस्तान पर अभी कुल 21.6 लाख करोड़ का कर्ज है। यह है पाकिस्तान। इस सब के बीच में बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक की आशंका। ब्रेक करिए जरा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों की साइबर सुरक्षा पर जोर। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एडवाइजरी। संस्थानों को बड़े साइबर अटैक से सावधान रहने को कहा। साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर दिखाते हैं विजय। माफी चाहूंगा, मेरा गला थोड़ा खराब है। ये देखिए, आइए बड़ी खबर। ये देखिए, अब जो हमारे साथ फैक्ट्स है विजय, चेंज करिए जरा इसको। ये देखिए, देश में साइबर सुरक्षा भी जरूरी है, हम सब जानते हैं। वाह क्या हेडर है। पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक की आशंका। बैंकों, वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा पर जोर। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एडवाइजरी। संस्थानों को बड़े साइबर अटैक से सावधान रहने को कहा। क्रिटिकल सेक्टर को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की सलाह। अलर्ट मैकेनिज्म को बेहतर करने को कहा गया। पाकिस्तान से टेंशन के बीच गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। ब्रेकिंग, बड़ी खबर। अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर की बैठक। बड़ी खबर। बीएसएफ, सीआईएसएफ और के डीजी और आईबी चीफ के साथ बैठक। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मंथन। शॉर्ट्स के साथ आइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। पाकिस्तान से टेंशन के बीच देश के 4 बड़े मंत्रालयों की बैठक। ब्रेक करिए। पाकिस्तान से टेंशन को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की दिल्ली में अहम बैठक। अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। फार्मा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों भी बैठक में शामिल। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। बीच में एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए, सीधे आइए। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। टीटीपी के हमले में 20 सैनिकों की मौत की खबर है। ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग का इंतजार है विजय सबको। आइए जरा। दक्षिण वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। टीटीपी के हमले में 20 सैनिकों की मौत की खबर। बलोच आर्मी ने किया पाक सेना पर बड़ा हमला। बलोच आर्मी के हमले में पाक सेना के 14 सैनिक ढेर। बलूचिस्तान के बोलन और केच में पाक सेना पर हमला। पाकिस्तानी सेना पर आईडी से 2 घातक हमले किए गए। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियों को उड़ाया। दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, मुझे क्विक टेक दीजिए। अभी इस वक्त जो हालात हैं इनको लेकर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी इंप्लोजन हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी। ये स्थिति उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है पश्चिमी बॉर्डर से निकाल के उन्होंने पूर्वी बॉर्डर पे भेज दिए, मोबिलाइजेशन कर दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, आज उन्होंने 14 मारे, कल उन्होंने 7 मारे थे, उससे पहले उन्होंने 21 मारे थे। रोज वो हमले कर रहे हैं और एक दो जगह है मंगूचार जैसे जिसपे उन्होंने कब्जा कर लिया। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी अटैक कर रही है, अपने हमले कर रही है। तो इन सब को अब मौका मिल गया है कि जो अपनी पश्तूनिस्तान की बात थी और बलूचिस्तान की बात थी, वो सारी की सारी मूवमेंट्स की तरफ वो बढ़ सके। और आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान इस समय सिंटर बॉक्स स्टेट में है, कभी भी इंप्लोड कर सकता है। ये सही मौका है इन ऑर्गेनाइजेशंस का जिनको उन्होंने दबाया हुआ है, जैसे कि बलूचिस्तान को, कि वो अपनी आजादी को डिक्लेयर करें और बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बने। आप जो बता रहे हैं सर, एक टेक में लेना चाहूंगा यहां पर सुमित से। सुमित, वेरी क्विक टेक, मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है जिस तरीके से अभी वहां पर इंटरनली पाकिस्तान में कमोशन चल रहा है? देखिए निशांत, लंबे समय तक पाकिस्तान सिर्फ एक ही फ्रंट के ऊपर काम करता रहा, वो था भारत और पाकिस्तान फ्रंट यानी एलओसी पे। लेकिन अब
पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से पाकिस्तान भी मल्टीपल फ्रंट पे फंसता जा रहा है। एक है पाकिस्तान अफगानिस्तान का फ्रंट, एक है टीटीपी जहां पर लगातार एक्टिव है, दूसरा है आपका बलूचिस्तान और तीसरा जहां पर अभी लगातार एलओसी पर पाकिस्तान को चुनौतियां मिल रही है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने, जैसा बहलसल ने बताया, कि सारी मूवमेंट जो थी एलओसी पे कर दी। अब कई बॉर्डर्स जो हैं उनके, चाहे वो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो या बलूचिस्तान के पास कई रीइंफोर्समेंट्स को आगे डाइवर्ट किया गया। इन बॉर्डर्स पर अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज झेलनी पड़ रही है। कल भी बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के कई ऑफिसर्स को मार गिराया, फिर टीटीपी की तरफ से दावा किया जा रहा। तो ऐसा मानिए कि पाकिस्तान अब अपने इंटरनल सिचुएशंस में, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनल जाल में ही अब फंसता नजर आ रहा है। जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, यह दहशत फैलाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको इस बात का अंदाजा रहे कि हम अलर्ट जो लेवल है वो कितना है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में हमला हो रहा है, दिल्ली में हमला हो रहा है, नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। आपको ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, एक डिस्क्लेमर है कि प्लीज पैनिक मत करिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान के हमले के बाद हाई अलर्ट पर मुंबई ब्रेक करिए। सीएम फडणवीस ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की सुरक्षा बढ़ी। मुंबई पुलिस ने नई छुट्टियां देने पर लगाई रोक। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। चंडीगढ़ में हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा, ब्रेक करिए। चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन ने जारी की चेतावनी, लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को बालकनी से दूर रहने को कहा गया है। बड़ी खबर, मोहाली के लोगों के लिए जारी की गई चेतावनी, विजय फिक्र का वॉल तैयार रखेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हाई अलर्ट पर उत्तराखंड के सभी अस्पताल, ब्रेक करिए। उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई। अस्पतालों की सभी छुट्टियां जो रद्द कर दी गई है। इमरजेंसी के लिए 12,000 बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर तैयार। केंद्र के आदेश के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव का निर्देश। एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ब्रेक करिए। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट 10 मई तक बंद, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हमलों के बाद अलर्ट पर पूरा देश। एडवाइजरी, पैसेंजर्स को डबल सुरक्षा से गुजरना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। एक और ब्रेकिंग, पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, ब्रेक करिए। भारत पाकिस्तान के बीच दखल नहीं देगा अमेरिका, युद्ध के बीच शामिल नहीं होना चाहते जेडी वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए तनाव कम करने की कोशिश, जेडी वेंस ने कहा। उम्मीद है तनाव परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा, जेडी वेंस ने कहा।